अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू व्लॉग। जी तो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, जिसके लिए हमने दाल पहले से ही भिगो कर रख दी थी। ये हमने कुछ चिकन के पीसेस लिए हैं, एक प्याज कट किया है और 2 अंडे लिए हैं। और ये हमारा भी वेरी फर्स्ट टाइम है कि हम शामी कबाब बनाना सीख रहे हैं। तो चले हम शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं और इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। होप सो कि ये आखिर में अच्छे से बन जाएं। तो पहले जो हमने दाल भिगो कर रखी थी वो हमने कुकर में डाल दी है। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। तो इसमें हमने अपनी चिकन डाल दी है और ये चिकन का हमने इतना मोटा पीस डाल दिया है कि इसको हमने काटने की जहमत तक नहीं की, और हम यही डिस्कस कर रहे थे वहाँ खड़े होकर। और फिर चिकन के बाद इसमें जाएगी प्याज, और फिर प्याज के बाद डालेंगे हम इसमें कुछ लहसुन, और यहाँ पर अदरक भी ऐड करना था लेकिन हमारे पास घर पे अदरक अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं डाला। और फिर इसमें हमने डाल दिया खूब सारा पानी ताकि इसे हम बॉईल के लिए रख सकें। और फिर इसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ी सी हल्दी, और फिर हल्दी के बाद हमने इसमें डाला गरम मसाला, और गरम मसाले के बाद हमने इसमें ऐड की लाल मिर्च। वैसे तो ये सब बीच में ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम पहले ही डब्बे वाला मसाला यूज़ कर रहे थे और उसमें हर चीज़ पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन हमने फिर भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए डाल दिया। और फिर इसके बाद हमने इसे कुकर में पकने के लिए कुछ देर के लिए रख दिया, और तकरीबन हमने इसको 20 मिनट दिए। और लेकिन जब हमने 20 मिनट बाद इसको खोल कर देखा तो हम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए इसे देखकर, क्योंकि इसमें इसका पानी अभी तक वैसे ही था। और मैं तो इसको देखकर डर गई थी कि अब इसका क्या बनेगा, क्योंकि ना मुझे इसका कलर समझ में आ रहा था, और मुझे लगा कि जब इसका कलर ऐसा है तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। उसके बाद फिर हमने खैर इसे बॉईल के लिए रख दिया ताकि इसका पानी सूख जाए। और फिर इसके बाद क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना पानी डालना है और किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी लेनी है, लेकिन फिर हमने इसे कुछ देर तक तेज़ आंच पर पकाया और इसका पानी सुखा कर इसमें फिर हमने ऐड किया शामी कबाब का पैकेट वाला मसाला। वैसे तो हमारे घर पे खुले मसाले भी थे लेकिन मुझे तो पैकेट वाला ही पसंद है, तो इसलिए मैंने वही डाला। और यहाँ पे मसाला पहले तो हमने थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड किया और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर जो बाद में फिर ब्लेंडर हुआ और उसके बाद कम लग रहा था, और इसमें जब हम दोबारा मसाला ऐड करने लगे तो हमसे ज़्यादा मसाला पैकेट से चला गया। और मैं फिर डर गई कि अब इसमें जो है वो चिकन और दाल की क्वांटिटी कम थी और मसाला हमसे ज़्यादा हो गया था, और ऊपर से हमारा रोज़ा भी था। हम इसका ना नमक टेस्ट कर सकते थे ना मसाला टेस्ट कर सकते थे। तो बस फिर अब यही हो सकता था कि अब हम अफ्तारी तक इंतज़ार करते और देखते कि हमने जो अभी तक जितनी मेहनत की है वो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता। बस फिर इसके बाद हमने इसे चूल्हे से हटा दिया और जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे एक अहम स्टेप था कि इसमें जो है हमें पहले ऑयल ऐड करना था, इसको अच्छे से भूनना था और इसके बाद हमने इसे पीसना था, लेकिन मैं वो स्टेप बीच में भूल गई थी और मैं इसको डायरेक्ट पीसने लगी थी। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आ गया था, फिर मैंने ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर दी थी, और फिर उसके बाद हमने इसे पीसना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मसला ये हो गया था कि लंगड़ी का जो मोटा वाला पत्थर था वो कहीं गुम गया था, और मुझे इसी छोटे पत्थर के सारे से पीसना पड़ा, जिसको पीसते हुए बहुत मुश्किल हुई। और फिर कहीं जाकर हमें अपना मोटा वाला पत्थर मिल ही गया। और बस फिर जब पूरा पिस गया तो हमने इसे एक मजमे में ट्रांसफ़र कर दिया। और बस फिर हमने इसमें एक अंडा तोड़कर डाला, और अंडा तोड़ने के बाद जब हमें पता चला कि अब ये इस मजमे में मिक्स नहीं हो रहा, तो हमने इसे कुकर में ट्रांसफ़र किया, इसको अच्छे से मिक्स किया, और उसके बाद फिर हमने इसके कबाब बनाना शुरू किए। और
कबाब भी मैं पहली दफ़ा ही बना रही थी, इस वजह से इनके कुछ शेप्स मोटे थे, कुछ पतले थे, कुछ छोटे थे और कुछ किस तरह के थे, लेकिन जैसे तैसे करके कबाब बन ही गए थे। लेकिन आप लोग इनकी शेप पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और एंड रिजल्ट देखकर तो मैं खुद भी हैरान रह गई थी कि इतने सारे ब्लेंडर्स करने के बाद भी ये इतने मज़े के कैसे बन गए थे आखिरकार। क्योंकि जब अफ्तारी के बाद हमने इसे टेस्ट किया तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, और जिन जिन लोगों ने खाया सब ने बहुत तारीफ़ की। यहाँ तक कि घर वालों ने हमें और कबाब बनाने का भी ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि एक तो ये मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए थे और बनाए भी सिर्फ अपने लिए थे, ताकि मैं इसे बनाकर कुछ दिन तक प्रिजर्व कर सकूं और कुछ दिन बनाकर इसको खा सकूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैं चाह रही होती हूँ कि कुछ ना कुछ चटपटी सी चीज़ हो अफ्तारी या सहरी में। और शामी कबाब तो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है खाने में, और ऊपर से कुछ ये बने भी बहुत ही मज़े के थे, जिसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पर जो है हमारे शामी कबाब जो है वो पककर फुल रेडी हो चुके हैं, और अब मैं आपको इससे बीच में से तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने ही मज़े के और रेशेदार कबाब बने हैं, जिसकी तारीफ़ सब ने की माशाल्लाह। और बस फिर यहाँ पर फाइनली मैं इसे प्रिज़र्व करने लगी थी, और इसे रखना तो मुझे एयर टाइट कंटेनर में था, लेकिन शायद मेरा कंटेनर जो है वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे जैसे तैसे करके इन सबको इसी कंटेनर में फ़िक्स कर दिया। कबाब अभी भी काफ़ी ज़्यादा थे और ये इस कंटेनर में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी जैसे तैसे करके सबको इनमें फिक्स कर दिया, बिना सोचे कि इनकी शेप का क्या कचूमर बन रहा है। और बस आज के व्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही, क्योंकि इसको बनाते हुए मैंने खुद भी बहुत इंजॉय किया, और होप सो कि आप लोगों ने भी देखकर इंजॉय